स्वागत होंगे। आज हम लोग जानेंगे इंडिया वीक्स के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया वीक्स और इंडिया वोलेटाइल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इंडिया वीक्स या इंडिया वोलेटाइल इंडेक्स एक वोलेटाइल इंडेक्स है, ठीक है, जिसकी गणना एनएसी द्वारा निकट अवधि में वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन के लिए मार्केट की एंटीसिपेशन को मापने के लिए की जाती है। इंडेक्स की पहली बार एनएसी द्वारा वर्ष 2003 में पेश किया गया था, है ना। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल में बता देता हूँ कि देखिए, मान लीजिए ये वाला क्या लाइन खींचा हुआ है, जो ए है, ठीक है, और ये लाइन क्या बी है, ठीक है। और हमारी कैंडल को जाने में सिर्फ कितना, इस कैंडल को दो साइड हम बांटे हैं, हिस्सा में बांट दिए हैं, ठीक है ना। इसको जाने में ऊपर बी तक 3 कैंडल लगे, है ना। और इस कैंडल को कम से कम 6 या 7 कैंडल लग चुके हैं, है ना, ऊपर जाने के लिए। तो सबसे पहले कौन पहुंचा? ई पट्टी वाला पहुंचा, 3 कैंडल वाला सबसे पहले पहुंचा ना, जो कि इसको कम समय लगा जाने में और इसको बहुत ज़्यादा समय लगा ऊपर जाने में, है ना। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल में फिर से बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि ए वाला है, ठीक है, दो यहाँ पर दोस्त हैं यहाँ बी तक जाने के लिए, ठीक है। इसको कितना 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये गाड़ी चला रहा था, ठीक है। और एक था जो कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, है ना। 50 किलोमीटर की रफ्तार से सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए कि सबसे पहले कौन वाला पहुंचेगा, 100 वाला या 50 वाला। मेरे हिसाब से पहुंचेगा सबसे पहले 100 वाला, सबसे जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि इस 100 के रफ्तार में जा रहा है, ये 50 के रफ्तार में जा रहा है, तो इसको 50 के रफ्तार में जाने के लिए इसको दोगुना लगेगा, है ना। इसको समय लगेगा जाने के लिए, इसको समय कम समय में पहुंच जाएगा, है ना। आप समझ गए। चलिए आगे हम लोग फटाफट बढ़ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं का चीज, वोलाटाइल बोलते हैं, है ना। वोलाटाइल हम लोग इसी को बोलते हैं कि जो कि कम समय में सबसे ज़्यादा अधिक दूरी तय किया, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि 100 वाला तय किया और यहाँ पर 3 कैंडल तय किया, तो उसी को हम लोग वोलाटाइल बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे से फटाफट बढ़ते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि इंडिया भिक्स के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। वेरी लो, वेरी हाई है, ठीक है। बाजार में सुस्ती, आप लोग कभी जानते नहीं हैं और फिर आप लोग छोटे टारगेट को छोड़कर आप बड़े टारगेट को ले लेते हैं, है ना। आप लोग कम समय में बड़े टारगेट का अनुमान लगाते हैं। आपको कम समय में नहीं, छोटे टारगेट लगाना चाहिए, है ना। और इसको में देखिए, ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है ना। और वेरी हाई में क्या है, कुछ बड़ा होने की आशंका है। जैसे कि आपको छोटा सा बता दें कि आपका जब वोटिंग वगैरह टाइम रहता है, कुछ अच्छा होने का काम रहता है, तब इसका वेरी हाई मतलब कुछ अच्छा होगा, है ना। और किसी बड़े इवेंट से पहले, यानी इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी होते रहता है ना। तो आप लोग समझ गए। तो इसके बारे में जानते पहले, हाउ टू यूज विक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना। इसको आपको बेहतरीन से समझने की प्रयास करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि मार्केट हायर और इंडियन विक्स कूलिंग डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मार्केट क्या कि ऊपर जाने के लिए है, ठीक है ना। और इंडिया विक्स है जो कि नीचे जाने के लिए तैयार है और मार्केट ऊपर जाने के लिए, है ना। तो देखिए उसको में कैंडल क्या बनेगा, बुलिश बनेगा, है ना। देखिए, मार्केट जब के मूविंग लोअर, इंडिया विक्स स्टेबल हो तो बुलिश हो सकता है, ठीक है। मार्केट मूविंग हायर, इंडिया विक्स रीजिंग तो बेरिश होगा, ठीक है ना। इंडिया मार्केट मूविंग हायर, इंडिया विक्स रीजिंग तो बेयर्स होगा। आप लोग काफ़ी समझ गए होंगे। तो हमारे नए यूट्यूब चैनल को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जय स्टॉक शिव मार्केट को। और आप लोग मार्केट में फ्री क्लास दिया जा रहा है, बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री में आपको पढ़ाया जाता है हमारे इस चैनल पर। कोई फीस चार्जेस नहीं है। और फेक चैनल से ज़रूर बचिएगा, ठीक है। कोई फ्रॉड वगैरह सबसे आप लोग बचिएगा। हमारा कोई पेड वर्जन नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। कि इंडिया विक्स रेंज, है ना। आप लोग जब मार्केट
चल रहा होता है उसके साइड में आपको नंबर दिखते हैं, कुछ नंबर लिखे रहते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर अभी इंडिया विक्स 9 से 13 तक है, या तो 9 से कम है तो लो विक्स रहेगा, ठीक है। और फिर लो प्रीमियम यानी आपका ऑप्शन जब करते हैं तो उसमें भी लो प्रीमियम ही रहता है ना। तो प्रेफर बाइंग बेस्ड स्ट्रेटजी रहता है इसको में, है ना, इसको फॉलो करने के लिए रहता है ना। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए जबकि 14 से लेके 17 के बीच में है तो मिड विक्स होगा और मिड प्रीमियम होगा और न्यूट्रल स्ट्रेटजी होगा। यानी आपका जब मार्केट चल रहा है 14 से 17 के बीच में तो मतलब बीच ही में है, मतलब बराबर ही में है ना, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है ना। और आगे जानते हैं, आपको यहाँ पर गौर से समझना है। देखिए जबकि 17 से 25 के बीच में है तो हाइंग विक्स होगा, हाई प्रीमियम होगा, प्रेफर सेलिंग बेस्ड स्ट्रेटजी। देखिए जबकि आपका 9 से 13 के बीच में रहेगा तो आपको क्या बाइंग करने के लिए रहेगा, है ना, इसको फॉलो करने के लिए। और जबकि 17 से 25 के बीच में रहेगा तो आपको सेलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है। आपको परफेक्ट समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। सबसे ज़्यादा आपको इस वाले को फॉलो करना पड़ेगा, जबकि 25 से अधिक हो जाएगा तो वेरी हाई विक्स हो जाएगा, वेरी हाई प्रीमियम हो जाएगा, हाई रिक्स हो जाएगा। जबकि जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है वो भी गवा सकता है, इसके पास आएगा तब, है ना। इसी के लिए आप लोग समहर के मार्केट में इंटरेस्ट करिएगा, उसके बाद आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। इसका हो सकता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसको। मैं आगे बढ़ता हूँ अब। चलिए हम लोग फटाफट समझ लेते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स लो है उसके बारे में। देखिए मार्केट धीमा चलेगा, अभी हमने बताया कि 9 से कितना, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 9 से कितना चलेगा, 13 के बीच में चलेगा, है ना। मार्केट 9 से 13 के बीच में, और छोटे स्टॉप लॉस छोटे टारगेट के बीच में हम लोग को क्या नहीं करना है ना। छोटे स्टॉप लॉस छोटे टारगेट रहेंगे, ठीक है, रहेंगे। और आपको रिस्क और रिवार्ड इसको में कम रहेगा, आपको रिवार्ड भी कम मिलेगा। आप ज़्यादा की उम्मीद करेंगे कि हमको ज़्यादा रिवार्ड मिले तो आपको ज़्यादा रिवार्ड नहीं मिलने वाला है ना। देखिए हम लोग फटाफट चौथा समझ लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन प्लान के बारे में, है ना। देखिए जबकि आपका ऑप्शन एक बाइंग होता है एक सेलिंग भी होता है ना। आप लोग जबकि प्रीमियम करिएगा तो थीटा वगैरह भी रहता है, उसको मैं आपको समझने की प्रयास करना है ना। तो आप लोग इसका प्लान भी कर सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जल्दी से फटाफट समझ लीजिए कि इन यदि इंडिया विक्स हाई है तब मार्केट फास्ट मूविंग करेगा। यानी हम लोग 17 से 25 के ले लिए है ना, 17 से 25 हमारा मार्केट मूविंग हाई करेगा, ठीक है। आप लोग के स्टॉप लॉस बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे, है ना। जबकि हमने 20 रुपया का स्टॉप लॉस लिया तो हम लोग का क्या टारगेट करना 40 रुपया, जल्दी जल्दी बहुत बढ़ेगा पैसा हमारा ज़्यादा, और इसमें ज़्यादा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और फिर ऑप्शन बाइंग प्लान भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। बाइंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा स्टॉप लॉस आता है और जल्दी जल्दी बाइंग सेलिंग और टारगेट वगैरह हम लोग का होता रहता है ना। तो इसी के लिए यहाँ पर हम लोग का बाइंड का प्लान करना चाहिए, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, और आप लोग नए होंगे तो जरूर को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। एक बात और आपको गौर से समझने वाली है कि जबकि आपका बाइंग सेलिंग किए जा रहे हैं कितना आपको लो में जा रहा है तो पर भी, तो आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों को आपको मैनेज करके चलना है कि हमारा पैसा बूढ़े नहीं, है ना। और आप लोग किए जा रहे हैं ऐसा हम लोग का काम कभी नहीं करना है। जान लेता है कि यदि इंडिया विक्स मीडिया में है तब, ठीक है, मार्केट में नॉर्मल मोमेंट होंगे तब जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना मार्केट नीचे आएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी आ सकता है ना। देखो मीडियम एसएल स्टॉप लॉस और मीडियम और टारगेट भी आएंगे, है ना। फिर मिक्स उम्मीद भी कर सकते हैं यहाँ पर, और ऑप्शन आप लोग बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को काफ़ी समझे होंगे, तो आप लोग जरूर से ज़रूर इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दे तो अपना, और अपना राय भी दीजिएगा कमेंट में। देखिए
अजय स्टॉक सी मार्केट है, इनका चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और स्टॉक बेसिक टू एडवांस क्लास यहाँ पर सिखाया जाता है ना। आपको अभी फ्री में चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को अटेंड करिएगा और पढ़ाई में मन लगाइएगा। और इसके बारे में जितना आपको इंडिया बीस से बताया गया उस सब का आपको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। इस के बारे में है ना, इंडिया वीक्स में जब जा रहे हैं तब आपको सिर्फ देखिए, आपको एक छोटा सा मोटिव करना चाहता हूँ कि जबकि आप सिर्फ खाली पैसा ज़्यादा है तो आप पैसा लगाए जा रहे हो, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप सिर्फ लॉस में जा रहे हो। तो ऐसा हम लोग का नहीं करना, हमको रिस्क और रिवार्ड हम लोग का दोनों एक साथ लेकर चलना है ना। आप लोग काफ़ी समझ गए। चलिए हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों।